प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश में से बहुत-बहुत स्वागत है। आज से वो दिन शुरू हो गया जब हम लोग ना एक-एक चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, टोटल हम 59 वीडियो अपलोड किए थे जस्ट इससे पहले, और वहाँ पे हमने आपसे वादा किया था सीजीएल प्री के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर कर दूँगा, बस क्वेश्चंस करवा दूँगा मैं। अब अपना शुरुआत हो गया जी, अब अपने चैनल पे एक-एक चैप्टर का ना एकदम बेसिक से अपलोड होगा जी। उसी क्रम में ये सबसे पहला चैप्टर है जी परसेंटेज। सिलेक्शन से पहले मैं पटना के करियर प्लानर में पढ़ाता था, वहाँ परसेंटेज एक-एक चैप्टर को बहुत बेसिक से पढ़ाया। तो यूट्यूब पे हमें ना परसेंटेज को खत्म करने में ले दे के 15 से 16 लेक्चर लगेगा। जैसे क्लास में लगता था, वैसे यहाँ भी लगेगा। यहाँ थोड़ा और डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। समय अपने पास भरपूर है। ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा लिमिटेड समय होता है, लेकिन यहाँ पे समय भरपूर है। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा कंसाइज़ में भी आपको हर एक चीज़ सिखा दूँ, एकदम बेसिक से। ये मेरा वादा है जी, आपको एक-एक चीज़ मैं सिखा के छोड़ दूँगा जी। परसेंटेज का एक-एक सवाल आप पेपर में धुआँ उड़ा दोगे। ये हमारी गारंटी है और आपका मेहनत आराम से डिसाइड कर लेगा ये। चलो, तो देखो ये जो परसेंटेज है ना, हो सकता है ये लेक्चर 40 मिनट का भी जाए, प्रत्येक लेक्चर 50 मिनट का भी चला जाए, कोई-कोई लेक्चर 1 घंटा का भी चला जाए, कोई लेक्चर 30 मिनट का भी हो जाए। डिपेंड करेगा कौन से लेक्चर में क्या आ रहा है, और उस टॉपिक को मैं खत्म करके ही छोड़ूँगा जी, ताकि टोटल मैं आपको परसेंटेज एक-एक चीज़ में पढ़ा दूँ। ठीक है दोस्त? देखो ये जो तुम्हारा सबसे पहला लेक्चर होगा ना मेरे भाई, ये सबसे पहले लेक्चर में आपको मैं परसेंटेज का क्या कैसे फ्रैक्शन है ना वो सिखाऊँगा। जो बच्चे नए होंगे ना उनको लगेगा ये बकवास वीडियो है। ये परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या है? लेकिन आपको जस्ट अगले लेक्चर से पता चल जाएगा। अब मैं आपको वा दावा करता हूँ ना, आप परसेंटेज ऐसे नहीं पढ़े होंगे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर से। इस लेक्चर में तो मैं आपको सारे परसेंटेज क्या फ्रैक्शन कौन कहाँ से आया, मैं आपको एक-एक चीज़ समझा दूँगा। अगले लेक्चर से जी एकदम पूरा क्वेश्चन्स चालू हो जाएगा, और आप देखेंगे सारा का सारा लेक्चर 1 से ही आपका डिपेंड करेगा। ठीक है? तो अगला इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस आपको अगले 14-15 लेक्चर तक पता चलेगा। उसके लिए आप ध्यान से इस लेक्चर को देख लीजिए और अगले लेक्चर का जी इंतज़ार कीजिए। चलो शुरुआत करते हैं प्यारे भाई एकदम शुरू से। देखो परसेंटेज क्या होता है भाई? सिंपल बात है ना, हम लोग क्लास 5वीं 6वीं में पहली बार पढ़े थे। तो किसी भी नंबर में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज में चेंज होता है। या नंबर वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। अगर मैं किसी फ्रैक्शन में 100 से गुना कर दूँ तो किसमें चेंज हो जाएगा जी? परसेंटेज से। मैं एक-एक बात आपको सिखाऊँगा, मैं ये मान के चलूँगा आपको कुछ नहीं आता है। क्योंकि चैप्टर को मैं बेसिक से पढ़ा रहा। अगर मैं मान लूँ आपको कुछ आता है ना, बस वहीं पे कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा आपको कुछ नहीं आता और एक-एक चीज़ मैं आपको एकदम ज़ीरो लेवल से सिखाऊँ जी। चलो देखो कोई भी तुम्हारा नंबर हो ना दोस्त, या तो नंबर हो या आपका क्या हो, फ्रैक्शन हो। नंबर हो तो पहले हम नंबर को देख लेते हैं। तो अगर आप नंबर में 100 से गुना करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा जी? परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे देख लो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 4 में 100 से गुना करेंगे तो पता है कितना आ जाएगा? ये कहीं न कहीं कितना आ जाएगा जी? 400 परसेंटेज आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ 5 को अगर मैं 100 से गुना कर दूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे भाई? 500 परसेंटेज लिख सकता है। इसी प्रकार फ्रैक्शन, ये तो नंबर का बात था। इसी प्रकार में फ्रैक्शन मतलब भिन्न, अगर मैं फ्रैक्शन में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी किसमें चेंज हो जाएगा जी? परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। जैसे एकदम बहुत फेमस फ्रैक्शन है, अगर मैं 1/4 में अगर मैं 100 से गुना कर दूँ, ये कहीं न कहीं किसके बराबर हो जाएगा प्यारे मित्र? 25% के बराबर हो जाएगा। नहीं मान के चलो थोड़ा आपको आता है, वरना नहीं भी आता, मैं एक-एक चीज़ आपको बताते चलूँगा। चलिए 1/3 गुने 100, ज़रूरी नहीं हर बार कट-छँट के आए, आपको फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है 100/3, ये कहीं न कहीं क्या आएगा? 33 होल 1/3 परसेंटेज। देखेंगे अभी ये 33.33 कैसे होगा? वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलूँ 1/2 कितने परसेंटेज के बराबर है? तो 1/2 गुने 100 कितना आ जाएगा जी? 50% के बराबर हो जाएगा। ये छोटा-छोटा बात है कि आपको थोड़ा-सा पता है। ये क्लास 5वीं 6वीं की चीज़ है। आइए आगे चलते हैं। जैसे मान लो कभी-कभी तुम्हारा 1/7 आएगा, तो 1/7 इंटू 100, तो 100/7 करोगे, तो कहीं न कहीं क्या आएगा जी? 1497 14.28%। ये सब फ्रैक्शन आपको पता चलेगा कैसे ये सब आएगा। तो ये छोटा बात था, अगर हम किसी नंबर में 100 से गुना करेंगे तो किसमें चेंज होगा? वो परसेंटेज में चेंज होगा, और फ्रैक्शन में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें चेंज होगा जी? परसेंटेज में चेंज होगा। ये छोटा-सा बात था। अभी आपको एक-एक चीज़ डिटेल्स में सिखा दिया जाएगा, बस आप बात को समझते रहिए। आइए, और दूसरा बात, अभी हम लोग देखें नंबर को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो भाई परसेंटेज को भी तो कहीं न कहीं नंबर में चेंज किया जा सकता है। जी गुरुजी। अगर हम परसेंटेज को नंबर में चेंज करेंगे, उसके लिए हमें या तो हम ऐसे बोलेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई किए हैं या 100 से डिवाइड किए हैं, या हम 1/100 से मल्टीप्लाई किए हैं या और 100 से क्या किए हैं जी? डिवाइड किए हैं। बात दोनों बराबर है। जैसे मान लो
अगर मैं तुम्हें बोलूँ 25% कितने फ्रैक्शन के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे सर 25 को 25/100 लिख दो, सिंपल बात है। आप क्या बोलोगे 1/4। अगर मैं आपको बोलूँ 30% कितने फ्रैक्शन के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे 30/100। कहीं न कहीं ये क्या आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूँ 16.2/3% ये किसके बराबर है? तो पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे। 16 3 48 2 50, 50 हो गया। लेकिन 3 है तो नीचे 2 जीरो चिपका दो, 100 तो लाना है ना, तो 50/3 से ये कहीं न कहीं क्या आ जाएगा 1/6 के बराबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी-कभी 66.66 होता है। अभी हम देखेंगे 0.66 को हम क्या लिखते हैं, थोड़ी देर में देखने वाले हैं। उसको हम लिखते हैं 66.2/3 और अगर आप इसको तोड़ोगे तो 66 तिया 198 और 198 दो कितना जी 200 और नीचे 3 है परसेंटेज तोड़ना है तो 2 जीरो चिपका देंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ये छोटा बात था। अगर मैं किसी भी नंबर में अगर मैं 100 से गुना कर दूँ तो क्या हो जाएगा वो परसेंटेज हो जाएगा और मैं अगर किसी फ्रैक्शन में भी 100 से गुना कर दूँ तो किस में हो जाएगा परसेंटेज में हो जाएगा और अगर परसेंटेज में मैं 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 100 से डिवाइड कर दूँ तो किसमें चेंज हो जाएगा जी वो नंबर में चेंज हो जाएगा या नंबर या किसमें जी फ्रैक्शन में। नंबर या फ्रैक्शन दोनों बात बराबर। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूँ 400% तो 400% किसके बराबर होगा 400/100 ये कहीं न कहीं 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, छोटा बात है। चलिए, अब धीरे-धीरे हम लोग अपने लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं दोस्त और देखो लेक्चर को शुभारंभ करने में ये बहुत काम आएगा। अभी देखना सबसे पहला चीज़ आइए हम लोग देवानंद कलम का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो फ्रैक्शन होगा वो कहीं न कहीं 1/2 होगा। देखो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? बोलिएगा गुरुजी 1/2 को हम ना 0.5 लिख सकते हैं। सर ये कहाँ से आया? तो छोटा बात है बोलिएगा सर 2 को अगर आप 2 से अगर आप 1 में डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं। तो पॉइंट देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा तो 2 पंचे अरे रे! देख रहे हैं? 2 पंचे 10 ये कट गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं। देखो सिमिलरली दोस्त सिमिलरली अगर मैं 1/4 को बोलूँ तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/2 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1/4 बन जाएगा और ये कहीं न कहीं क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। एक इसका सबसे महत्वपूर्ण फ्रैक्शन होता है 1/8 जो कहीं न कहीं क्या होता है 0.125 होता है, जो कहीं न कहीं क्या होता है 0.125 के बराबर होता है। आप करो, आपको अगर नहीं ट्रस्ट है तो आप ऐसे खुद से काम करो 8 में अगर आप 1 से डिवाइड करोगे, 8 से अगर आप 1 में डिवाइड करोगे यहाँ पे पॉइंट है तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ 0 आएगा। तो 8 एकम 8 10 में से 8 गया 2 ठीक है जी। अब बताओ अब यहाँ पे क्या एक और पॉइंट आएगा? नहीं ना, एक पॉइंट नहीं आएगा गुरुजी, यहाँ उस पॉइंट के बदला यहाँ 0 आएगा। 8 दूना 16 कितना आ गया 4 उस पॉइंट के बदला फिर 0 आएगा तो 8 पंचे 40 तो कहीं न कहीं क्या आया 0.125 आया, ठीक है? एक बात याद करके रखिएगा 125 के पहाड़ा में 8 बार 1000 होता है, ये याद करना है। याद कर लो, बहुत काम आएगा। 125 के पहाड़ा में 8 बार कितना होता है जी? 1000 होता है। 125 के पहाड़ा में 8 बार कितना होता है? 1000 आप जैसे तोड़ोगे ना, जैसे 0.125 देखना इसका फर्दर यूज़ आएगा, बहुत बार आएगा। 0.125 अगर आप इसका फ्रैक्शन तोड़ोगे, तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए 125 के बाद कोई डिजिट नहीं है, उसी का हम फ्रैक्शन तोड़ सकते हैं। नीचे में 100 चिपका सकते हैं। आइए, तो 125 के बारे में कितनी बार में आएगा? 8 बार में। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। क्यों? ये बहुत यूज़ आता है। तो हमारे सिलेक्शन के दिन में इतनी बार आया ही है, मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है दोस्त? अब देखो, तो अभी हम क्या देखें 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 1/4 को 0.25 1/8 को 0.125 सबका यूज़ आएगा, सबका यूज़ आएगा। आओ, अगले पॉइंट पे चलते हैं, देवानंद कलम से ही। जैसे 1/3 है, आपको पता है 1/3 किसके बराबर होता है? 1/3 होता है 0.33 के बराबर। सर ये कैसे? देखिए, अगर आप 3 से 1 में डिवाइड करोगे, तो पॉइंट यहाँ पे लगाना वो कटेगा तो नहीं। यहाँ पे 3 तिया 9 10 में से 9 गया 1 फिर से पॉइंट का यहाँ पे 0 लेके आएगा जी, तो 3 तिया 9 आप देख रहे हैं ये बार-बार कंटिन्यू 0.333 जाता जाएगा। तो आप 0.3 का रेकरिंग बोल सकते हैं या 0.33 बोल सकते हैं, सिंपल बात है। ये बात आप याद करके रखेंगे। इसी में इसी में 1/6 होता है, इसी में 1/6 होता है। अच्छा एक काम करो 1/6 से पहले ना पहले 2/3 लेके चलो। पहले ना आप 2/3 लेके चलो। पहले आप 2/3 लेके चलो। सर गुरुजी 2/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3 और 1/3 अभी किसके बराबर था 0.33 ये कहीं न क्या आ जाएगा 0.66 आ जाएगा।
दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेंगे, 0.66 आ जाएगा। 2/3 को कैसे देखें, 2 इंटू 1/3 भी लिख सकते हैं, यस सर। या आप 3 से क्या कीजिए, 2 में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे पॉइंट 0 3 छक 18, कितना आ गया 2। फिर यहाँ पे 0 3 छक 18, कितना आ गया 2। सिंपल बात है, ये छोटा बात है, आगे चलता जाएगा। बार बार ये 2 आएगा तो हम लिख सकते हैं 0.6 का रेकरिंग या 0.67 लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है ना, जब भी 5 या 5 से, मतलब ऐसे देखो, 5 या 5 से बड़ा हो, पेपर में हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे वो 4 से बड़ा लेके चलते, लेकिन मैं क्या बोल रहा, 5 या 5 से बड़ा आ जाए, 5 या 5 से बड़ा आ जाए, तो क्या होता है ना, अपने पीछे वाले नंबर में एक बढ़ जाता है। जैसे मान लो 0.66666 है, देखो 6 के बाद हर बार देखो 5 या 5 से बड़ा डिजिट आया, तो अब 6 को 67 लिख सकते हैं, 0.67 लिख सकते हैं। नहीं आया समझ में, आइए देखिए अभी आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 0.6666 ऐसे लिखा हुआ है, तो देखो ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप किसी एक को उठा लीजिए, किसी एक को उठा लीजिए। तो ये देखो ये वाला नंबर है ना, ये 5 से बड़ा या 5 है, 5 या 5 से बड़ा है, ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में, ये अपने आप को हटा के दूसरे को एक बढ़ा के चला जाएगा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 0.667, समझ रहे? या आप इसको फिर से लिख सकते हैं 0.67, इतना आप लिख सकते हैं। ये छोटा बात था। चलिए इसको थोड़ा-सा मैं मिटा दूँ। चलो, तो अभी हम 2 बात सीखे। 1/3 को हम क्या बोलते हैं, 0.333, और 2/3 को क्या बोलते हैं, 0.66 बोलते हैं। ये छोटा-सा बात है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। चलिए दोस्त, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मस्त-मस्त फ्रैक्शन की ओर चलते हैं। चलो, अब हम लोग ना ज़रा खूनी कलम का इस्तेमाल करते हैं। एक तुम्हारा बहुत मस्त नंबर लेके आते हैं जी, 1/9। बोलेगा सर 1/9 तो ऐसे भी आ सकता है। गुरुजी 1/9 तो ऐसे भी आ सकता है। अगर आप 1/3 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 1/9 आ जाएगा। मतलब 0.33 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.11 आ जाएगा। यस सर, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर आपको नहीं समझ में है तो आप ऐसे कर लो, 9 से डिवाइड कर लो 1 में, तो पॉइंट यहाँ पे 0, 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे 0, 9 एकम 9। देख रहे हैं, ये बार-बार ऐसा चलता चला जा रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो 1/9 को 0.11 या 0.1 का रेकरिंग। और मैं आपको क्या सिखाया, और अभी मैं सिखाया था, और 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/3, और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 0.33। यस सर। फिर इसमें हम किससे डिवाइड कर दीजिए, 1/3 से, मतलब 0.11। आया समझ में? ऐसे भी हो सकता है। तरीका है तोड़ने का। इन सब पे जितना कमांड होगा ना, परसेंटेज आपके लिए उतना आसान बन जाएगा। देखना, देखना तुम, सबका बदला लिया जाएगा। सबका बदला लेगा तेरा ये परसेंटेज। देखो, आगे देखो प्यारे दोस्त। ये 1/9 आ गया। अब इसी में मान लो मैं तुमको बोलूँ 2/9, तो 2/9 को क्या बोलोगे, 2 इंटू 1/9। यस सर। और 1/9 की जगह पे क्या बोलोगे, 0.11, मतलब कितना आ जाएगा, 0.22। ठीक है, सब आएगा अपने पेपर में, एक एक चीज आएगा जी। आइए, अब जैसे मैं आपको बोलूँ 4/9, अच्छा 3/9 मत बोल देना। 3/9 तो 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 दुनिया जानता है 0.33 होता है। अब 4/9 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 1/9, मतलब 4 इंटू 0.11, मतलब 0.44। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी दोस्त, चलिए आइए आगे बढ़ते। एक होता है आपका 1/11। 1/11 का फ्रैक्शन देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पता है इसका क्या होता है, 0.09 का रेकरिंग 0.09 होता है। देखो ये कैसे आता है, ये नया चीज है, देखना। मैं यहाँ पे 11 से किस में, अच्छा रुक जाओ, लाल कलम से इस्तेमाल करते हैं, खूनी कलम से। 11 से 1 में डिवाइड करते हैं। आइए, तो यहाँ पे 0 लगाना होगा, आया ना? यस सर। तो जैसे पॉइंट आया तो 0 आ गया, अभी भी नहीं कटेगा, तो 1 0 यहाँ लगाएँगे तो फिर 1 0 यहाँ पे आएगा। तो एक काम करो, इसको थोड़ा-सा बड़ा लिख लेते हैं ना, तो थोड़ा-सा बड़ा लिख लेते हैं दोस्त को। 11 से हमें 1 में डिवाइड करना है। यहाँ पे पॉइंट लगाएँगे तो 0 आएगा, नहीं कटेगा, फिर यहाँ पे 0 लगाओ तो एक 0 आएगा। ऐसा आता है ना? सर नहीं सर, एक काम कीजिए ना, सर एक और पॉइंट लगा दीजिए, 2 गो पॉइंट लगा दीजिए। ऐसा थोड़ी होगा भाई। यहाँ पे 0 लगाओ तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, तो 11 नम 99। कितना आ गया, 1। फिर देखो, पॉइंट है तो पॉइंट का बदला 0 आ गया, ठीक है? अब ये नहीं जो फिर एगो यहाँ पे पॉइंट लगा देना, नहीं। हर पॉइंट, जो पॉइंट है ना उसका बदला देखो 0 हर बार आएगा। अब देखो, लेकिन अभी भी नहीं कटेगा, तो एक 0 लाओ तभी यहाँ पे 0 आ सकता था, 11 नम 99। कितना आ गया, 1। फिर वो बार-बार आते चला जाएगा। मैं इसको ये भी लिख सकता है, 0.09 लिख सकता है, या 0.09 का रेकरिंग भी लिख सकता है। ठीक है दोस्त? सिमिलरली अगर मैं तुम्हें बोलूँ 2/11, तो इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 1/11, और 1/11 किसके बराबर, 0.09 के बराबर, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.18।
ये कैसे का 0.181818 ऐसा चलता जाएगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ 3/11 मतलब 3 इंटू 1/11 तो 3 इंटू 0.09 मतलब 0.272727 कंटिन्यू चलता चला जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें 4/11 बोलूँ तो 4 इंटू 1/11 और 1/11 का जगह पे क्या 0.09 तो 0.36363636 कंटिन्यू चलता चला जाएगा। ये छोटा-छोटा बातें ये सब आपको समझ में आना चाहिए धीरे-धीरे। आइए 1/11 भी मैंने आपको सिखा दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है 1/7 देखो, अब देखो 1/7 का क्या होगा? पता है 1/7 किसके बराबर होगा? 1/7 का फ्रैक्शन होता है 0.14 पता आप देखे थे बचपन में कहीं न कहीं आप 1/7 देखे हुए 0.14 एक्चुअली देखो अभी तक जितना फ्रैक्शन लिखे थे ना, पॉइंट के मतलब कुछ के बाद रिपीट कर रहा था। लेकिन ये ऐसा फ्रैक्शन है ना ये रिपीट करेगा ना ये खत्म होगा। ठीक है ना? अभी देखना 1/7 0.14 तो लेकिन हम लोग सिर्फ 0.14 ही लिख के लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो देखो अब एक बात बताओ 1/7 तुम कहाँ देखे हो? पहले इसका चर्चा दिखाएँ या देखे हो? बताएँ कहाँ? बताएँ? देखो पाई, पाई का वैल्यू तुम बोलते थे 3.14 देखो कैसे? एक्चुअली पाई का वैल्यू होता है 22/7 अगर आप इसको तोड़ोगे तो इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ 7 तिया का इस 3.1/7 और 1/7 की जगह पे क्या आता है 0.14 आता है 3.1/7 ये पाई का वैल्यू हो तो 1/7 को हम 0.14 से लगा सकते हैं जी। यस सर। अभी देखो एक्चुअली इसको लिखना कैसे होगा? जैसे मान लो अगर 7 से अगर हम 1 में डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0 आएगा। 7 एकम 7 10 में से 7 गया 3 यहाँ पे 0 आएगा। 7 चौक 28 फिर आ गया 2 देखो फिर यहाँ पे 0 7 दूना 14 फिर आ गया 6 देख रहे हो? ये खत्म भी नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे 7 8 56 4 नहीं ये खत्म होगा तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ 0.14 लिख सकते हैं। हम इसको 0.14 लिख के काम चला लेंगे। पेपर में आता है 0.14 आप अंडरस्टूड होगा ये 1/7 का फ्रैक्शन है। ये छोटा-सा बात है, ये आपको याद होना चाहिए। आइए, अब जैसे देखो याद कहने का मतलब आप याद मत करने बैठना, मेरे साथ प्रैक्टिस करते-करते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। ये हमारी गारंटी है आपसे। 2/7 तो इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1/7 मतलब ये कितना आ जाएगा 0.28 आ जाएगा। ये छोटा-छोटा बात है। चलिए, देखिए अगर हम इतना कुछ सीख चुके हैं ना तो अब हम लोग एकदम रियल चीज़ पे आ सकते हैं। एकदम फील्ड में उतर सकते हैं। कैसे फ्रैक्शन आता है, कैसे उसको परसेंटेज में तोड़ते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा धीरे-धीरे। देखो अब मैं एक चार्ट बना रहा देखना। मैं यहाँ पे लिख रहा रुक जाओ खूनी कलम लेता मैं। परसेंटेज फिर परसेंटेज को मैं कैसे लिखूँगा फ्रैक्शन ठीक है? और यहाँ पे एक और आपको दिखाऊँगा कैसे वो भी आएगा। ये सारा चीज़ भरा जाएगा देखिए। सबसे पहला मैं सबसे अब आपको मैं टाइप वाइज़ आपको दिखाता जाऊँ कैसे उन सब का यूज़ आएगा धीरे-धीरे। देखो सबसे पहला मान लो बाबू अगर 10% है, तो 10% को क्या तोड़ोगे 10/100 इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/10 ये तो सबसे सिंपल था। अगर मैं आपको बोलूँ 25% तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 25/100 और आप इसको तोड़ के क्या लिखोगे 1/4 लिखोगे। अब मैं धीरे से इंट्रोड्यूस करता सबसे पहला 33 होल 1/3% क्या बोला मैं? ये सबसे चर्चित फ्रैक्शन है, उसके हिसाब से चलेंगे। 33 होल 1/3% है, इसको तोड़ोगे तो 33 तिया 99 33 तिया 99 और ये कितना 100 और 100 बटा कितना आएगा 300 क्योंकि 3 है, फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो परसेंटेज तोड़ेंगे तो नीचे में 2 ज़ीरो चिपकाना होगा और इसको जब आप काटेंगे-छाटेंगे तो कितना आएगा 1/3 लेकिन एग्ज़ामिनर बहुत तेज़ है, वो 33 होल 1/3 नहीं देगा, वो इसको ऐसे भी लिख सकता है 33.33% अरे हाँ या ना 1/3 किसके बराबर होगा 0.33 के बराबर 1/3 किसके बराबर होगा 0.33 के बराबर अभी देख लो आया है ना 1/3 किसके बराबर 0.33 के बराबर यस ये हर एक चीज मैं आपको टेलीग्राम पे ना अपलोड भी कर दूंगा इसका पूरा पीडी क्लास का पूरा क्लास नोट्स आपका अपलोड हो जाएगा एक एक लेक्चर का आपको वहां पे हो जाएगा अपलोड आप उसका नोट्स भी बना लेना अच्छे से क्या मैंने तो अभी साथ साथ ही बना लो कोई दिक्कत नहीं है चलो दोस्त हाँ आइए तो 33 और 1/3% हम लोग तोड़ लिए। अब देखो, जैसे मान लो कभी-कभी तुम्हारे पास ऐसा भी हो सकता है, समझना, कभी-कभी 23.33 दे दें, 23.33 दे दें। बोलोगे सर ये कैसे तोड़ेंगे?
सर ये कैसे तोड़ेंगे? तो हमको पता है 0.33 की जगह पे क्या लिखना होगा, 1/3 लिखना होगा। 23.1/3%। 28 3 69 1 70, तो 70 बटा नीचे कितना 300, इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा 7/30 आएगा। ये सर अब समझ रहे हैं हम। जैसे मान लो कभी तुम्हारे सामने पेपर में 83.33% रहेगा, देखो 83.33 है तो 83 को तो 83 लिखोगे, और 0.33 को क्या लिखने वाले हो, अभी 1/3 लिखने वाले। यस सर। और देखो 83 थी 249, 249 एक 250, 250/300, इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा 5/6 आएगा। 5 25, 5 31, छोटा बात है। आइए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका फ्रैक्शन बना 33.33, ये हम क्या सीखे 0.33 की जगह पे हम क्या लिखते 1/3 लिखते, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, चलो अब आओ, एक पे मैं तुम्हें स्टार लगाया, अब मैं दूसरे पे स्टार लगाऊंगा, उसका भी काम आएगा, अभी देखना। अभी दूसरा क्या आएगा बाबू, दूसरा आपका बनेगा पता है क्या 16.66%। देखो 0.66 का मतलब होता है 2/3, 0.66 का मतलब होता है 2/3, अभी ऊपर में लिखा हुआ था, आप ऊपर करके देख सकते हैं। चलिए गुरु जी आप ही एक बार कर दीजिए ना। चलो देखो पॉइंट, देखो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे लिखा हुआ 2/3, 2/3 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1/3 मतलब 0.66। यस सर, समझ में आ रहा है सर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.66 को 16.2/3%, और अगर इसको तोड़ोगे ना तो 16 3 48 2 50, अब 50/300, और काटोगे छाटोगे तो कितना आएगा 1/6। ये सबसे चर्चित ये भी फ्रैक्शन है, डायरेक्ट याद करके रखना आप। ठीक है, जैसे मान लो जैसे मैं तुमको बोलूँ 66.66%, तो गुरु जी 66 तो 66 है ही, अरे पॉइंट के पहले वाला नहीं, पॉइंट के बाद वाला 2/3 आता ही नहीं है, जो तुम उसको भी तोड़ देना। 66.2/3%, तो 66 दिया कितना जी 198, और 198 दो कितना 200, और 200/300, ये भी आप याद करके रख लेना 2/3। इस पे भी मैं 2 स्टार लगा देता, ये भी आप याद करके रखना। जैसे मान लो मैं तुमको ऐसा बोलूँ 26.66%, तो बोलोगे सर इसको कैसे, जैसे मान लो तुम तो 66.66 करके गए, पेपर में आ गया भाई 26.66, तब क्या करोगे, तो बोलोगे यस सर, यहाँ यहाँ पे 26 लिख दो, और 0.66 पे क्या लिख दो 2/3 लिख दो। यस सर, अब समझ में आ रहा है। 26 थी 78, 78 दो 80, 80/300, काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा 1 जीरो, और 2 से 2 चौका 8, 2 15 30, हाँ खत्म। ठीक है, ये याद नहीं करना, बस आपको ये याद करना 0.66 का मतलब हम 2/3 लिख सकते हैं। मेरे सिखाने का ये मतलब था। जैसे मान लो तुम्हारे सामने कभी नया फ्रैक्शन आ जाए, ऐसा आ जाए जो 56.66%, ऐसा पॉइंट एग्जाम में आ गया, तुम सब पढ़ के गए, पेपर में ऐसा आ गया, तो तुमको गुरुजी तो सिखा के भेजे हैं 56.2/3% लिख सकते हो। तो 56 दिए कितना जी 168, हाँ 36 18 168, 168 दो कितना 170, 170/300, तोड़ोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 17/30 आएगा। तो यहाँ से हम सीखे पॉइंट, देखो 0.33 का मतलब 1/3 तोड़ के लिखेंगे, और 0.66 का मतलब 2/3 तोड़ के लिखेंगे, ये छोटा बात है। हाँ एक और इसमें एक और आता है, इसमें एक और आता है 6.66%, ये भी बहुत रिपीट करता है पेपर में। 6.66% का मतलब है 6.2/3%। तो 36 18 तो 20, 20/300, काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा 1/15 आएगा प्यारे मित्र। ये याद कर रखना 6.66 डायरेक्ट याद करके रखना 1/15, 66.66 2/3, 16.66 1/6, 33.33 1/3। जहां जहां में स्टार लगे उसको आप कोशिश करना ज्यादा प्रैक्टिस करके याद ही कर लेने का। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में ले जाता, चलो एक आसान करके दूसरे डायरेक्शन में आपको ले जाता, चलिए एक आपको आसान फ्रैक्शन दे देता। जैसे मान लो 12.5% है, अभी हम तुमको बताए थे 12.5 को अगर तुम तोड़ोगे तो 125, नीचे में 100 आएगा, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो आ जाएगा, 1000, 125/1000 1/8 आएगा। या तुम ऐसे तोड़ सकते हो 12.1/2, मैं दोनों तरीके से तोड़ के दिखाऊंगा, क्यों बहुत यूज आता है इसका। 12 दूना 24 एक 25, 25/200, काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा। बट इसको दूसरे तरीके से भी तोड़ा जा सकता है। इसको क्यों हम तोड़ रहे हैं ना, क्योंकि 0.5 के बाद ये खत्म हो जाता है, इसीलिए मैं 0.5 को हटा के और मैं इसके नीचे 0 चिपकाऊंगा। लेकिन 6.66 को तोड़ के आप नीचे 100 नहीं चिपका सकते, क्यों, क्योंकि 0.6666 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आप किसको तोड़ोगे, वो तो रेकरिंग आ जाएगा ना। तो आपको रेकरिंग याद है, नीचे में 9 लिखना होता है। यस सर,
इसीलिए नहीं टूटेगा। और इसको आप तोड़ोगे तो 125 के पारा में अभी हमने बताया जी 1/8 बार में आता है। ये छोटा बात है, आप याद करके रखना। ठीक है दोस्त? चलिए। अब 3 और फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो, जल्दी से ये खत्म हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में एकदम मज़ेदार होने वाला है और अगले वीडियो से मैं आपको परसेंटेज सिखाना चालू कर दूँ। मैं आपको दावा कर रहा ना, इस प्रकार आप परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे, अगले वीडियो से देखना कैसे हम क्या तरीका मैं पहले यूज़ करता मैं। आप देखना, सबसे पहले मैं परसेंटेज को तोड़ के किसी और चीज़ कोई और चीज़ आपको पढ़ाऊँगा जो पेपर में सबसे ज़्यादा आएगा, लेकिन वो बनता है परसेंटेज से ही और वहीं से परसेंटेज का बेस है। एक-एक सवाल वहीं से हिट करता है। देखिए। नेक्स्ट, अब जैसे मान लो तुम्हारे सामने 11.11 परसेंटेज है। इस सबको याद करने का एक टूर भी तुमको मैं सिखा दूंगा। 11.11% है। अभी हमने आपको बताया था 0.11 की जगह पे कितना आता है, 1/9 आता है। देख लो, नहीं विश्वास है तो देख लो। देखो यहाँ पे तुम्हारा 1/9, 1/9 की जगह पे क्या 0.11 लिखा हुआ है ना। यस सर। आइए, ये सब आपको धीरे धीरे समझना होगा। तो देखो 11.11 है तो इसको हम या तो पेपर में 11 होल 1/9 देगा या तो 11.11 देगा। तो देखो, अब इसको तोड़ोगे तो 11 नंबर 99 एक 100, 100 बटा क्या लिखोगे, 100 बटा 900। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/9। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने कभी कभी 22.22% दे दूंगा। जैसे कभी कभी आएगा पेपर में जो लेंथ को 22.22% से बढ़ा दिया गया और ब्रेथ को 18.18% से बढ़ा दिया गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। आता है, अक्सर आता है सवाल ऐसा। अब देखिए 22.22 है तो अब इसको क्या लिखेंगे गुरुजी, इसको मैं दूसरे तरीका से लिख सकता। देखो मैं कैसे सिखाऊंगा, इसको मैं तुम्हें सिखाऊंगा ऐसे, 2 इंटू 11.11%। यस सर। और 11.11 का फ्रैक्शन 1/9, तो आप क्या लिखोगे, 2/9। याद करने का तरीका मैं सिखा दूंगा, 11.1 और 9.09। कंफ्यूजिंग होगा तुमको अभी थोड़ी देर में। अब देखो 33.33 ये क्यों लिखेंगे, बकवास है, वो सबको पता है। 44.44%। इसको क्या लिखना है, 4 इंटू 11.11%। अब बताओ 11.11 किसके बराबर होगा, 1/9 के बराबर होगा। तो तुम यहाँ पे क्या बाबू लिखोगे, 4/9 लिखोगे। सिंपल सी बात है। अब मैं तुम्हें अगर 66.66 नहीं सिखाएंगे, देखो क्यों, क्योंकि सब जानते हैं 2/3 होता है। अब इसको लिख लो 5 इंटू 11.11%। अब सर मैं इसको, अब सर अब डायरेक्ट लिखे, मेरे को तो समझ में आ गया गुरुजी, 5/9। अब आओ, अगर मैं तुमको बोलूँ 77.77%, तुम क्या बोलोगे, 7 इंटू 11.11%। जो 7 इंटू 1/9, ये कहीं ना कहीं क्या आएगा जी, 7/9 के बराबर है। ये छोटा बात है, ये बात आपको देखो, इसका बेस फ्रैक्शन याद होना चाहिए 11.11। एक बार मैं तुम्हें रिपीट करवाते रहा, 33.33 1/3, 16.66 1/6। क्यों, 0.33 की जगह पे 1/3 आता है, 0.66 की जगह पे 2/3 आता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन था 6.66%, उसका फ्रैक्शन आया था 1/15। 66.66%, उसका फ्रैक्शन आया था 2/3। फिर मैं तुम्हें ले चला था 12.5 पे, 12.5% का फ्रैक्शन क्या जी, 1/8। इतना मैं सिखाया। फिर मैं 11.11% पे, इसका फ्रैक्शन होता है जी 1/9। अब उसका मल्टीपल जैसे आता जाएगा मैं उसे मल्टीप्लाई करके काम करता चला जाऊंगा। ठीक है दोस्त, आओ देखो, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी, 9.09%। एक्चुअली जब आप इसको तोड़ोगे तो ये कहीं ना कहीं आता है 9 होल 1/11%। अभी मैं आपको देखो ऊपर में तोड़ के दिखाया मैं, 1/11 कहीं ना कहीं 0.9 होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता 9 होल 1/11%। अब पेपर में दोनों में से कोई भी आएगा, या तो 9 होल 1/11 आएगा या तो 9.09 आएगा। तो 9.09% किसके बराबर होगा, 9 होल 1/11% के बराबर होगा। तो 11 नंबर 99 एक 100, 100 बटा कितना आएगा जी, 1100। और अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा जी, 1/11। तो याद करके रखना, 9.09% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/11। और 11.11% का फ्रैक्शन 1/9। गुरु जी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है याद करने में, अभी सिखा दूं, सीख लो। 11.11 में किससे गुना करोगे जो 100 के आसपास जाएगा, 100 से ज्यादा नहीं, 100 के आसपास, और कम भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। 11 नंबर 99 मतलब 1/9 आएगा। 9.09 में किससे गुना करोगे जो 100 के आसपास जाएगा, 9 11 99, 11 बार में तो नीचे 1/11। यस सर, अब याद रहेगा, हो गया, खत्म बात। छोटा बात है, आप बोलेंगे तो आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। आइए, अब मैं आपको लिख दूं 18.18%। अगर आप नहीं देख के जाओगे तो कल्याण कर देगा एग्जामिनर। 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 9.09%। आया ना, देख लो मल्टीप्लाई करके वही आएगा।
और 9.09% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/11, तो आप क्या लिखोगे 2/11। अगर मैं तुम्हें बोलूँ 27.27%, तो तुम क्या बोलोगे गुरुजी 3 इंटू 9.09%। 9.09 का मतलब क्या 1/11, तो आप क्या लिखोगे 3/11। ये छोटा बात था। अगर मैं तुमको बोलूं 36.36%, गुरु जी ये तो आसान चीज है, मैं इसको क्या लिखूंगा 4 इंटू 9.09%। 9.09 का मतलब क्या जी 1/11, तो आप क्या लिखोगे 4/11। मैं सारा लिख दूंगा इसका। देखो आगे तुम लिखोगे 45.45%। तुम्हें कल सब समझ में आएगा इसका कितना यूज आएगा। 5 इंटू 9.09%, तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा 5 इंटू 1/11, क्या आ जाएगा बाबू 5/11 आ जाएगा। चलिए थोड़ा इसको मैं और संभालू 54.54%, यस सर। आप इसको क्या लिखोगे 6 इंटू 9.09%। 9.09% मतलब 1/11, तो आप क्या लिखोगे जी 6/11। एक और मजेदार बात बताऊं 63.63% है। आप कभी कभी कंफ्यूज कर जाओगे 66.66 में। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे 7 इंटू 9.09%। और 9.09 का मतलब क्या जी 1/11। आप फ्रैक्शन क्या लिखोगे 7/11। एक और आपको ले लो 81.81%, इसको लिखोगे 9 इंटू 9.09%। और ये कहीं ना कहीं आएगा 9 इंटू 1/11, आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। ये छोटा सा बात है। तो ऐसे मल्टीपल इसके फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो बताइए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं 33.33 1/3, एक्चुअली 0.33 का फ्रैक्शन होता है 1/3, 0.66 का फ्रैक्शन 2/3, ठीक है ना। तो जैसे 16.66, तो उसका फ्रैक्शन आएगा 1/6। आप तोड़ के देख लेना 66.66 फ्रैक्शन 2/3, 6.66 फ्रैक्शन 1/15, 11.11 फ्रैक्शन 1/9, 12.5% फ्रैक्शन 1/8, 44.44% एक्चुअली 4 इंटू 11.11%, और 11.11 1/9 तो 4/9 आ जाएगा। 9.09% फ्रैक्शन 1/11, 27.27%, 3 इंटू 9.09% मतलब जी 3/11। ये छोटा बात है। ये सब जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे सब आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है दोस्त, आओ देखो आगे बढ़ते हैं। आइए अब बस दो और सीखना है, उसके बाद तब तो फिर आज के वीडियो लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। और अगले लेक्चर से तो आप जी एकदम परसेंटेज का मास्टर बन जाएंगे आप। मैं आपको वादा दे रहा एक एक चीज आपको सिखा दूंगा। अब परसेंटेज दुनिया का सबसे आसान चीज है, पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं टफ है। अब देखो नेक्स्ट, अब जैसे मान लो एक होता है तुम्हारा फ्रैक्शन 14.28 से पहले मैं तुम्हें बता दूं 7.14%। अभी हमने तुम्हें बताया था 1.14 तुम बचपन में कभी देखे थे 3.14 पाई का वैल्यू, तो कहीं ना कहीं 22/7 आता था ना, मतलब 3 पूर्णांक 1/7 मतलब 1/7 आता है। यस सर, आप इसको क्या लिख सकते हैं 7 होल 1/7%। और तोड़ोगे तो 7 7 49 है 50। इसका फ्रैक्शन मत याद करना 50/700, इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/14। जो इंपॉर्टेंट होगा वो 14.28 होता है, ये बहुत बार आता है पेपर में 14.28। अब देखना 14.28 को हम कैसे बना सकते हैं। हाँ, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7.14%। यस सर, और 7.14 का परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या है 1/14, तो ये क्या बन जाएगा 1/7। ये बात याद करके रखना, ये दोनों याद ही कर लेना, इसको मत डिराइव करना। 14.28% का फ्रैक्शन 1/7 और 7.14% का फ्रैक्शन 1/14। याद करने का तरीका 7.14 में किससे गुना करोगे जो 100 के आसपास जाएगा 14×7 = 1/14। 14.28 में किससे गुना करोगे जो 100 के आसपास जाएगा 14×7 = 1/7। ये छोटा बात आपको होना चाहिए जी याद। आया समझ में। तो मल्टीपल टाइम्स ऐसे आते जाएंगे, तो ये बात आप दोनों याद करके रख लेना। तो जनरली जितने अपने पेपर में आते हैं मैंने आपको सिखा दिया। जनरली इससे ज्यादा बहुत है, ले आगे बहुत सीखना है, बट पेपर में वो सब नहीं आता। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस होता है जो कभी आए, या किसी के टेस्ट सीरीज में मिल जाए। तो किसी के टेस्ट सीरीज में मिलने से क्या मतलब है, अपने को तो पेपर निकालना है ना। किसी के टेस्ट सीरीज में कितना भी टफ सवाल है क्या आता है, अपना पेपर में बन जाए सवाल, बात खत्म। तो ये बात सब याद करके रखना, जितना फ्रैक्शन है एक बार आप उसको देख लेना। ये नहीं जो आप उसको याद कर लो, अगले लेक्चर से आप जैसे आप आओगे तो देखना एक एक चीज, एक एक जो जो फ्रैक्शन सब आया है ना पेपर में, हर एक रिपीट होगा आपके। तो देख लेना सबका आपको याद हो जाएगा। याद मत करना, बस एक बार इसको लिख लो।
एक बार लिख लो, ये मत सोचो गुरुजी इतना बड़का कैसे लिखा, तुम बस एक बार लिख लो, सब काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा जो फ्रैक्शन कैसे होता है, फ्रैक्शन क्या है, एक-एक बात मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। देखो ज़्यादा नहीं 33.33 है, 16.66 है, 66.66 है, 6.66 भी होगा एक, हाँ, है ना? 12.5 भी है आपका, 11.11% वाला भी है, 9.09% वाला है, 7.14 है, 14.28 है। जनरली यही होता है पेपर में, आपको याद करना होता है। तो इन सबको आप या एक बार आप देख लेना, मेरे साथ आप अगले लेक्चर से एक-एक चीज़ रिपीट कर लेना। ठीक है दोस्त? तो आपको आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया हो। अगले लेक्चर से प्रैक्टिस चालू और अगला लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है, एकदम हट के आपको पढ़ाया जाएगा अगला लेक्चर और पूरे परसेंटेज का वो लेक्चर आपका बेस होगा, देखना कितना मल्टीपल उसका यूज़ आता है। जितना मैं आपको उसमें सिखाऊँगा ना, हर वीडियो में बोलूँगा लेक्चर 2 जाके देखो, लेक्चर 2 जाके देखो, लेक्चर 2, लेक्चर 1 तो शायद ही कभी बोलूँ। लेक्चर 2 जाके देखो, लेक्चर 2 जाके देखो, नहीं समझ में? लेक्चर 2 देखो, गुस्साएँगे भी, लेक्चर 2 देखो, खुश भी होंगे, लेक्चर 2 देखो। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्त? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।